हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये अपना क्या है, भारत है और भारत का मैप दिखाया गया है। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। आज तक हमें लगता होगा नॉर्मली किसी टीचर ने नहीं समझाया होगा इस तरीके जो आज हम बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ आप देखिए, ये भारत है। और नेक्स्ट क्या है, भारत में देखिए क्या है, किसी भी स्थान मतलब किसी भी लोकल, अगर एग्जैक्ट स्थानीय पता लगाने के लिए किसी भी जगह का, है ना, हमें क्या जरूरत पड़ती है, दो चीज की। पहला क्या है, लैटिट्यूड चाहिए और दूसरा क्या चाहिए दोस्तों, लॉन्गिट्यूड चाहिए। लैटिट्यूड क्या होता है दोस्तों, लैटिट्यूड मतलब अक्षांशी, है ना। तो देखिए, अक्षांश का पता होना चाहिए, फिर दूसरा देशांतर का पता होना चाहिए। अगर हमें अक्षांश और देशांतर का पता चल गया तो हम कहीं भी पहुंच सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो ऐसे ही भारत का भी अपना क्या है, एक अक्षांशीय और देशांतरीय पता है, ठीक है ना दोस्तों। तो जिसे हम डिग्री और मिनट में काउंट करते हैं। किस में काउंट करेंगे दोस्तों, डिग्री और मिनट में काउंट करेंगे। ज्यादातर आप पढ़ लेते हो डिग्री और मिनट, ठीक है ना। तो आप इसको आज जानोगे, डिग्री और मिनट के ही आधार पे हम क्या करते हैं, किसी भी जगह का, चाहे वो भारत हो, चाइना, अमेरिका, किसी भी देश का पता लगाना हो तो हम क्या करेंगे, उसके अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति का पता लगाएंगे। पहले तो भारत का देख लीजिए। तो भारत का अगर अक्षांशीय विस्तार, तो देखिए पहली चीज आप याद रखिएगा, दो फैक्ट याद रख लीजिएगा हमेशा। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने लिखा है दुनिया को जानिए, तो ये विश्व का भी भूगोल है, सबसे बेसिक चीजें उसमें बताई गई है। अक्षांश और देशांतर के बारे में हमने उसे अच्छे तरीके से बताया है। क्योंकि देखिए, इसको बताने में हर बार वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगी, क्योंकि इतना आसान नहीं होता, इसीलिए हमने उस वीडियो में बना दिया था। आप स्पेशली उस वीडियो को जाके देखिए, 18 से 19 मिनट का वो वीडियो है। आप उसे पूरा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा कारण किस रीजन की वजह से हो रहा है। चलिए हम लोग दो चीज जान लेते हैं। तो भारत की अगर स्थिति देखेंगे तो पहली चीज, भारत किस में आता है, उत्तरीय गोलार्ध में आता है। मतलब अगर हम अक्षांश की दृष्टि से देखेंगे तो भारत उत्तरी गोलार्ध में आएगा, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का पार्ट है कौन, इंडिया। इतना क्लियर हो गया। और वही बात करते हैं, अगर हम देशांतर के बेस पे देखेंगे तो ये पूर्वी गोलार्ध का पार्ट है, मतलब ईस्टर्न हेमिस्फेयर का पार्ट है। मतलब जब हम किसकी बात कर रहे हैं, देशांतर की बात करेंगे तो हम पूरब की बात करेंगे। जब भी इंडिया को लेके बात की जाएगी तो वो ईस्ट की बात की जाएगी। यहाँ देखिए जैसे लिखा भी है, क्या लिखा है दोस्तों, पूरब। क्या लिखा हुआ है, पूर्व, है ना। तो मतलब 96 डिग्री पूर्व की बात की जा रही है। मतलब जो भी बात होगी इस साइड, है ना। तो ये सारी चीजें कहाँ से मेजर होती है, हमने ये भी बताया था, लंदन से। ब्रिटेन का शहर लंदन है, वहीं से 0 डिग्री देशांतर रेखा निकली हुई है। और दूसरा क्या है, अक्षांश रेखा क्या करती है, अर्थ को दो बराबर भागों में बांटती है। और स्पेशली इसको लेके नहीं है, देशांतर को लेके वो फिक्स नहीं है कि जो 0 डिग्री देशांतर है वो तो बांटती है, सही बात है। और बाकी हर देशांतर क्या करती है, बराबर पार्ट में ही डिवाइड करती है, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन हम किसको मानते हैं, एक बेस लाइन माना गया है कि जो 0 डिग्री देशांतर होगी, जो लंदन से गुजरी है, उसी को बेस लाइन मान के माना जाएगा। तो इतना क्लियर हो चुका है। चलिए अब हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो इंडिया की बात करते हैं। देखिए, इंडिया का जब बात करेंगे तो दो चीजें याद रखिएगा। पहली चीज क्या है, देशांतर की स्थिति अगर देखेंगे तो भारत में देशांतर के लिए दो एंगल देखे जाते हैं। अगर देशांतर देखोगे तो पहली चीज क्या दिखी जाएगी आपको, जो 8 डिग्री 4 मिनट है। क्या है दोस्तों, 8 डिग्री 4 मिनट। यहाँ पे आप जानते हैं ये तमिलनाडु का कन्याकुमारी का क्षेत्र है, जिसे हम केप कमोरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, केप कमोरिन का जो क्षेत्र है वो कहाँ से है, ये वाला क्षेत्र है केप कमोरिन का। तो 8 डिग्री 4 मिनट ये भारत के मुख्य भूमि का, है ना, सबसे क्या है, दक्षिण वाला हिस्सा है, जो मुख्य भूमि है। मुख्य भूमि मतलब अब इसके बाद क्या होता है, पानी, समंदर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो 8 डिग्री 4 मिनट बोलना है मुख्य भूमि का, याद रखिएगा दोस्तों। और यही जब आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 37 डिग्री 6 मिनट होगा। ये भारत का सबसे उत्तरी विस्तार है, ठीक है ना, जो कि लद्दाख में आ रहा है। कहाँ आ रहा है, लद्दाख में। ये कहाँ आता था, तमिलनाडु कि कन्याकुमारी में केप कमोरिन है। क्या है, केप कमोरिन एक जगह है, यहीं पे आपको मिलेगा, ठीक है ना दोस्तों। इतना क्लियर हो चुका है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे तो केप कमोरिन के बाद ये आपका पता चल गया। अब वही चीज मुख्य भूमि हमने बताया था ना, फिर इसका मतलब एक और होगा चीज, हाँ, दूसरा एक आप देखेंगे तो अंडमान निकोबार, कभी कभी ये डेटा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 6 डिग्री 45 मिनट मिलेगा। क्या मिलेगा, 6 डिग्री 45 मिनट मिलेगा। तो कोई कंफ्यूज नहीं होने है,
यहाँ देखिए सभी में क्या लिखा है, उत्तर लिखा है, मतलब ये नॉर्थ की ओर। हमने बताया था ना, भारत को जब भी देखोगे आप तो क्या देखोगे, अक्षांश के आधार पे उत्तरी अक्षांश में आता है। इतना क्लियर हो गया ना, उत्तरी अक्षांश का हिस्सा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 डिग्री, मतलब 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ बोलोगे, मतलब 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर बोलोगे। यहाँ से शुरू होके कहाँ तक जाएगा दोस्तों, तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक रहेगा। कहाँ तक रहेगा, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक किसका है, भारत का विस्तार है। और जिसकी लेंथ क्या मानी गई है, अगर हम 8 डिग्री 4 मिनट से मानेंगे तो भारत की लेंथ कितनी बोलेगी, 3214 किलोमीटर मानी गई है, ठीक ना। यहाँ से मतलब जो केप कमोरिन कन्याकुमारी है तमिलनाडु का, वहां से लेके जो यहाँ पे आपका क्या है, इंदिरा कॉल है ना दोस्तों, सबसे उत्तरी पॉइंट हमारा क्या है, इंदिरा कॉल है। इंदिरा कॉल कहाँ पड़ता है, अब लद्दाख में, पहले कश्मीर में आता था, लेकिन जब से यूटीज बन गया, यूनियन टेरिटरी, अब लद्दाख में आ गया ये क्षेत्र, ठीक है। तो कहाँ हो गया, लद्दाख में कितना होगा, 37 डिग्री 6 मिनट पे पड़ेगा, ठीक है ना दोस्तों। इतना क्लियर हो गया है। ये लंबाई हमने जान ली, कितनी जानी, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर इसकी लेंथ है। मतलब अगर पूछा जाएगा भारत का उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से विस्तार 3214 किलोमीटर है, तो आप क्या बोलोगे, सही है, एग्जैक्ट बोला जा रहा है, ठीक ना। अब वही बात कर लेते हैं, दूसरी चीज क्या है दोस्तों। अब हमने क्या जान लिया, हमने दो चीजें जानी। पहली चीज हमने जान लिया इसका क्या है, उत्तर से दक्षिण है ना, मुख्य भूमि का, प्लस यहाँ पे हमने क्या जाना कि अंडमान निकोबार वाला जो ये क्षेत्र है, इसको मिलाएंगे तो 6 डिग्री हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो 8 डिग्री था, यहाँ पे क्या हो गया, अभी ये 6 डिग्री हो चुका है, ठीक है। बस फर्क ये है, बाकी ये ऊपर का सेम ही रहेगा, ठीक है ना, ऊपर से कोई लेना देना नहीं खास। नेक्स्ट क्या है, अब देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमने क्या जान लिया, अक्षांशी विस्तार हमने भारत का देख लिया। अब हम बात करेंगे देशांतरी विस्तार। तो देखिए देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती, मतलब जो मैप आप देखते हैं या ग्लोब देखते हैं, तो उसमें ऊपर से नीचे की तरफ जो ये रेखाएं खींची गई हैं, यही हमारी क्या है, देशांतर रेखाएं हैं। और ये कहाँ से शुरू होती हैं, लंदन 0 डिग्री हमने बताया ही था। तो भारत की है ना, स्पेशली देखिए जो ये रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं, इन्हें समय रेखा भी कहोगे तो गलत नहीं माना जाता, इन्हें हम टाइम लाइन भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि देशांतर रेखाएं क्या समय रेखाएं होती हैं, तो बिल्कुल सही बात है, वो समय रेखाएं होती हैं। समय का निर्धारण इन्हीं देशांतर रेखाओं से तय किया जाता है। तो जिसमें भारत का समय आप जानते ही हो, 82.5 डिग्री क्या है, यहाँ पे लिखा है 82 डिग्री 30 मिनट्स। क्या लिखा है दोस्तों, 82 डिग्री 30 मिनट्स लिखा है ना, यही भारत का क्या है, स्टैंडर्ड टाइम जोन है, यही भारत का क्या है, मानक याम्योत्तर समय है, ठीक ना। स्टैंडर्ड टाइम जोन ऑफ इंडिया क्या है, तो 82 डिग्री 30 मिनट बोल देना है, ठीक है। ये भारत का कहाँ है, स्पेशली जब देखेंगे भारत में, तो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश राज्य में क्या पड़ता है आपका, मिर्जापुर है ना। तो मिर्जापुर से गुजरते हुए कहीं कहीं नैनी भी मिल जाता है, तो गलत नहीं है, नैनी भी टिक कर दीजिएगा। जब नैनी होगा तो मिर्जापुर नहीं होगा, कंफर्म है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये अब याद रखिएगा। अब जो ये आपकी क्या है, समय रेखा है, ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। किस किस से राज्यों से गुजरती है, पहला उत्तर प्रदेश आएगा, मध्य प्रदेश आएगा, फिर छत्तीसगढ़ पड़ेगा, फिर उड़ीसा पड़ेगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना दोस्तों। 5 राज्य कौन से, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये 5 राज्यों से भारत की समय रेखा गुजरती है, ठीक है ना। इतना क्लियर हो चुका है। अब देखिए, तो हमने क्या बताया, देशांतर रेखा को ही आधार मान के हम क्या करते हैं, समय का निर्धारण करते हैं। तो यहाँ देखिए क्या है, 68 डिग्री है, क्या है दोस्तों, 68 मतलब 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट होके 97 डिग्री 25 मिनट तक जा रही है। कौन, भारत की देशांतरी विस्तार है ना। तो मतलब देशांतरी विस्तार की स्थिति कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 68 से स्टार्ट होके कहाँ तक, 97 तक, मतलब लगभग 30 डिग्री का अंतर क्रिएट हो रहा है। कितने डिग्री का अंतर आ रहा है इन दोनों के बीच में, तो 30 डिग्री। याद रखिएगा, जैसे ही 15 डिग्री होता है, 15 डिग्री बराबर 1 घंटे हो जाते हैं, तो 30 डिग्री है, इसका मतलब भारत में अगर यहाँ का देखेंगे और यहाँ का देखेंगे तो समय के अंतर में 2 घंटे का फर्क आएगा। मतलब अगर सपोज करिए, अगर यहाँ पे क्या बज रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे अगर 6 बज रहे होंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो चुका होगा, 8 बज रहा होगा। क्या बज रहा होगा, 8 बज रहा होगा, कहाँ पे,
अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में सूरज पहले निकलता है और यहाँ गुजरात में क्या होगा, सूरज बाद में निकलेगा। इतना क्लियर हो गया। सबसे पहले सूरज कहाँ निकलेगा, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ दिखेगा। और यही गुजरात में क्या होगा, 2 घंटे देरी से सब प्रोसेस होंगे। मतलब इन दोनों के बिटवीन में इतना अंतर क्रिएट है, ठीक है ना दोस्तों। अब जब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ के बिटवीन में क्या मिलेगा, लगभग आपको 1 घंटे का। और यहाँ से यहाँ जाएंगे तब भी आपको कितना मिलेगा, 1 घंटे का डिफरेंस दिखेगा, ठीक है ना दोस्तों। मतलब यहाँ से लेके 68 डिग्री से अगर आप 82 जाओगे तो यहाँ पे 15 डिग्री का अंतर क्रिएट हो रहा है। मतलब क्या है, 1 घंटे का फर्क आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे 97 से 25 इधर आएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 घंटे पीछे जाओगे। लेकिन अगर यहाँ आ गए तो 2 घंटे डायरेक्ट पीछे हो जाओगे। मतलब अरुणाचल प्रदेश का टाइम यहाँ अदर दिल्ली के, अगर दिल्ली यहाँ पड़ेगी आपकी तो दिल्ली का अलग हो जाएगा। मतलब अरुणाचल प्रदेश का टाइम हर स्थिति में आगे ही रहेगा। चाहे अगर पूछा जाएगा, सपोज करिए कभी ऑप्शन दे दिया कलकत्ता, बंगलोर, चेन्नई, है ना, कलकत्ता हो गया, इधर आपका कलकत्ता हो गया, फिर इधर आपका क्या है, बेंगलोर हो गया और ये चेन्नई हो गया। अगर पूछेगा इसमें से, और दिल्ली, इसमें से क्या हो जाएगा, सबसे सबका है ना, किसका टाइम आगे है, किसका है, कलकत्ता का आगे चल रहा होगा। ठीक, क्यों, क्योंकि जो भी इस साइड आएगा, मतलब 97 डिग्री के जो शहर ज्यादा करीब रहेगा वो क्या होगा, उसका टाइम जोन हमेशा आगे चलेगा। बस इतना याद रखिएगा। जो इधर रहेंगे जैसे गुजरात, गांधीनगर वगैरह, ये जो वाले क्षेत्र हैं, गुजरात का गांधीनगर, राजस्थान, जयपुर वगैरह, ये सब पीछे चल रहे होंगे अपेक्षाकृत इधर के टाइम जोन से। ठीक है, मतलब इधर का टाइम जोन आगे होगा, इधर का क्या होगा, टाइम जोन पीछे होगा। इतना क्लियर हो गया। मतलब जितना आप आगे चलते जाओगे पूरब में, उतना टाइम जोन आप आगे बढ़ते जाओगे। ठीक है ना दोस्तों। तो भारत का देखिए तो हमने क्या बताया, 2 घंटे का अंतर क्रिएट हो जाएगा। कहाँ से, 68 डिग्री, मतलब ये जो गुजरात का है, गुजरात का क्षेत्र है, सरक्रीक है ना, सरक्रीक है, सरक्रीक का क्षेत्र। और यहाँ पे आप देखें अरुणाचल प्रदेश में है, किबीथू है, ठीक है ना, किबीथू हो गया। और यहाँ पे गुहार मोती या गुहार माता भी बोला जाता है, जो सबसे हमारा पश्चिमी बिंदु ये है, और पूर्वी बिंदु ये, पूर्वी बिंदु क्या है, किबीथू है। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे इन दोनों को बिटवीन में 2 घंटे का अंतर क्रिएट होता है। आगे कौन रहेगा, अरुणाचल प्रदेश का टाइम आगे रहेगा। इतना क्लियर हो गया दोस्तों। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या बोला गया है। जब आप यहाँ देखेंगे तो क्या दिख रहा है, 8 डिग्री और 37 दिख रहा है। मतलब 8 और 37 ये भी लगभग क्या है, 8 डिग्री है, और यहाँ 37 डिग्री है। तो यहाँ भी कितना है, 30 डिग्री का अंतर मिल रहा है। कितने डिग्री का मिल रहा है दोस्तों, 30 डिग्री का मिल रहा है। इधर भी लगभग कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का ही अंतर मिल रहा है। तो एनसीईआरटी की बुक में यही चीज बताई गई है कि भारत का जो है क्या, अक्षांशीय विस्तार या देशांतरीय विस्तार में लगभग 30 डिग्री का अंतर पाया जाता है। मतलब 30 डिग्री का विस्तार दिख रहा है आपको। ठीक है ना, याद रहेगा, 30 डिग्री इसमें भी मिल रहा है, 30 डिग्री इसमें मिल रहा है, दोनों साइड में 30-30 डिग्री मिल रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों। लेकिन एक चीज और एनसीईआरटी में बोला गया है कि जो भारत का ये पूरब से पश्चिम, यहाँ पूरब है और ये पश्चिम है, तो चाहे आप कह सकते हैं पूरब से पश्चिम का जो विस्तार है, और वही चीज जो दक्षिण है ना, उत्तर से दक्षिण का, ये उत्तर हो गया आपका, ये दक्षिण हो गया। तो याद रखिएगा, दक्षिण है ना, याद रखिएगा साउथ है, और ये क्या है, नॉर्थ है, उत्तर। तो उत्तर से जो दक्षिण का विस्तार है ये ज्यादा है, तो बिल्कुल सही बात है। उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है, 3214 किलोमीटर है। जबकि यहीं आप देखेंगे तो पूरब से पश्चिम का विस्तार कितना है, 2933 किलोमीटर। मतलब इसका ज्यादा है। मतलब उत्तर से दक्षिण का विस्तार भारत में ज्यादा है अपेक्षाकृत पूरब से पश्चिम के। ठीक है ना, इतना याद हो गया। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। और नेक्स्ट एक चीज और बताई गई है दोस्तों, जब आप देखते हैं ये भारत है, ठीक है, तो भारत में स्पेशली ये जो चीज बताएगी, भारत का जो मुख्य भूमि का क्षेत्र है, मुख्य भूमि मतलब ये वाला क्षेत्र है, जैसे ही आप क्या करोगे, भारत का ये स्पेशली ये क्या है, दक्षिण का क्षेत्र है। कैसा है दोस्तों, ये नॉर्थ हो गया, तो इधर क्या होगा, साउथ होगा, दक्षिण का क्षेत्र है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में एक चीज और बताई गई है, जो भारत का दक्षिण का भूभाग है वो उत्तर में, मतलब ये दक्षिण का पूरा है। अब दक्षिण में भी अगर आप देखेंगे तो ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा, उत्तर, नॉर्थ हो जाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। मतलब दक्षिण का भी जो वाला भाग है, उत्तर में ज्यादा चौड़ा है और दक्षिण में क्या है, संकरा है। बिल्कुल सही बात है। ये भी देखिए, आप देख सकते हैं उत्तर में क्या है, आपको ज्यादा इसका विस्तार दिख रहा है,
स्थल का, और जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे हिंद महासागर की तरफ, तो ये धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, संकरा होता जा रहा है। संकरा मतलब नैरो हो रहा है, कैसा हो रहा है, कम होता चला जा रहा है। मतलब जैसे जैसे आप हिंद महासागर की तरफ आएंगे तो इसका विस्तार क्या होता जाएगा, फैलाव धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है ना। जबकि वहीं आप अगर दक्षिण से कहाँ जाएंगे, दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएंगे तो ये विस्तार बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो ये छोटा सा एक प्रोसेस बताया गया है जिसे आसानी से समझा जा सकता है, ठीक है ना दोस्तों। इतना क्लियर हो गया। अब वही बात करते हैं, नेक्स्ट क्या बोला गया है, तो अक्षांश का प्रभाव है दक्षिण से उत्तर की ओर, क्या करता है, दक्षिण, अगर दक्षिण से उत्तर की ओर जाओगे तो बहुत सारी चीजों में फर्क डालता है। जैसे देखिए, जो भी स्थिति 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ज्यादा करीब रहेगी, मतलब जब हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा के जितना करीब आते जाते हैं वहां पे हमें टेम्परेचर ज्यादा मिलता है। पहली चीज मतलब यहाँ जो आप देखेंगे दक्षिण के राज्य हैं, यहाँ पे टेम्परेचर आपको ज्यादा दिखेगा। जैसे आप 23.5 डिग्री क्रॉस करोगे कर्क रेखा को, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, टेम्परेचर कम होता दिखेगा, ठीक है ना दोस्तों। मतलब पहली चीज क्या है, तापमान में अंतर दिखेगा, मतलब साउथ साइड ज्यादा टेम्परेचर रहेगा और नॉर्थ साइड क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा। पूछा जाएगा कि बेंगलोर का तापमान दिल्ली के तापमान की अपेक्षा कम है, नहीं दोस्तों, बेंगलोर का तापमान ज्यादा है और दिल्ली का तापमान क्या है, कम होता है। इतना क्लियर हो गया। क्यों, क्योंकि बेंगलोर जो है वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ज्यादा समीप है, और जब कोई भी स्थिति कोई भी जगह 0 डिग्री के जितना समीप होगा वहां पे सूरज की किरणें ज्यादा पड़ेंगी, वहां पे हमें ज्यादा हीट मिलेगा, और वहां पे जो दिन की अवधि होगी वो ज्यादा समय तक होगी, ठीक है ना दोस्तों। इसका मतलब यहाँ का जो भी एरिया रहेगा वहां की अवधि और यहाँ के एरिया की अवधि में डिफरेंस होता है। किसकी अवधि, मतलब दिन की अवधि के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। तो इतना क्लियर हो गया। तो चलिए, हमने बता ही दिया, बाकी आप जानते ही हैं, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है। बंगाल की खाड़ी आप देखेंगे तो मुख्य भूमि, ये भारत की मुख्य भूमि है, और मुख्य भूमि से क्या है, तो दक्षिण आपका क्या है, ये दक्षिण हो जाएगा, ये पूर्व हो गया। तो मुख्य भूमि से दक्षिण पूर्व में एक आइलैंड है, आइलैंड मतलब द्वीप समूह है, जिसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोलते हैं। ये कहाँ पड़ता है, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के बीच में आता है।